हेलो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राम राम सा। तो सभी को आज को हमारी जो शानदार क्लास चल रही है, सेक्शन नंबर 7 चल रहा है मेरे भाई। पार्ट नंबर कौन चल रहा है? 7। कौन चल रहा है मेरे भाई? और 7 चल रहा है। मैं कम से कम आपको 20 पार्ट तक पढ़ाऊंगा और राजस्थान का पूरा कंटेंट जो है आपको एक साथ ही ले जाने का मैं विचार करूंगा, क्योंकि मैंने 300 से ज्यादा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं और उनके हिसाब से आपका जो राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी बाबू, और ध्यान करना सीईटी परीक्षा के लिए एग्जाम से महत्वपूर्ण दृष्टि, ग्राम विकास अधिकारी, हाँ रीड, पटवार अटवार सबके लिए इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सिर्फ आपका साथ होना चाहिए मेरे भाई। मैं गरीब परिवार से हूं, अगर आपका साथ होगा तो मैं भी आप एक बड़ा कैमरे की सहायता से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो मेरे भाई मेरी खुशी होगी, लेकिन एक आपको दूंगा कि न संघर्ष न तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई क्या लगी हो? आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, हिम्मत है तो मेरे भाई तो यहां से आपका जो सेक्शन नंबर 7 चलेगा, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ध्यान करना, दुनिया तो चलने वाली है रास्तों पर, दुनिया तो चलने वाली है रास्तों पर, लेकिन शहर चलता है अलग है किसी इरादों पर। और ध्यान करना, आज का सेक्शन नंबर 7 और आपकी यारी हो जाएगी। ध्यान करना, विजेंद्र कोचिंग सेंटर में आपका सभी का स्वागत है। दिल खोलकर लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों, क्योंकि आपकी सहायता से मैं ऊपर जा सकता हूं, ऊपर नहीं तरक्की में जा सकता हूं। ध्यान करना, ऊपर नहीं खाओ पहुंचा दो। चलो तो मेरे लाडला, ये क्लास बोली इंपोर्टेंट क्लास चल रही थी, तो हमने कल पढ़ लिया था कि राजस्थान में सारे दुग्ध उत्पादन कहां पर होता है? जयपुर के अंदर होता है। सर्वाधिक दुग्ध डेयरी कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। सर्वाधिक वन पशु की बात करते हैं तो बकरी आती है, और न्यूनतम वन पशु की बात करते हैं तो ऊंट आते हैं मेरे भाई। मैंने ये कल निकाल दिया था, है ना। अब आपका एक चीज मैं देख रहा था कि राजस्थान में बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखो राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान की, तो राजस्थान में बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादन की बात करते हैं तो स्थान की अगर बात करते हैं तो बाजरा स्थान में कौन सा स्थान आता है? आपका पहला स्थान आता है। कौन सा आता है मेरे भाई? बाजरा उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान आता है मेरे भाई? तो वो आता है आपका पहला स्थान। कौन सा आता है मेरे भाई? पहला स्थान। और राई और सरसों में देखो एक आती है राई, राई रे भाव रात गया। ध्यान रखना, कौन से एक चीज छापो आप। अगर आप स्टूडेंट हो ना तो एक चीज छापो, बढ़िया स्टूडेंट हो, कंटेंट स्टूडेंट हो, तो एक छापो कि रायरा भाव रात ही गया। ये कौन से दुर्ग से संबंधित है और कौन से किले से संबंधित है मेरे भाई? और ये कौन से महाराजा के संबंधित है? रायरा भाव तो रात गया। अरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग राव रे राव, यानी कि मैं बताऊंगा अभी एक चित्तौड़गढ़ की कहानी है कि गढ़ तो गढ़ जैसलमेर बाकी सब गढ़ैया। ध्यान करना, चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो ध्यान करना, अधगढ़ दिल्ली आगरो, अधगढ़ बीकानेर, घणो सियारो पाट वो तो सरतो जैसलमेर। तो ध्यान करें, खावत भी है ना। तो देखो यहां से कि राई और सरसों में राजस्थान के स्थान की बात करते हैं तो वो भी आता आपका पहला स्थान। कौन सा आता है मेरे भाई? पहला स्थान आता है। राई और सरसों में राजस्थान कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। राजस्थान का पहला परमाणु सेंटर, राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति गृह। ध्यान करना, पहला परमाणु शक्ति गृह यानी पहला परमाणु शक्ति गृह की अगर हम बात करते हैं मेरे लाडला, तो शक्ति गृह आता है रावत भाटा। और रावत भाटा कहां पर स्थित है? कमेंट के माध्यम से रावत भाटा। और रावत भाटा जो स्थित है वो आपका है जैसलमेर के अंदर। कहां पर स्थित है मेरे भाई? रावत भाटा कहां पर स्थित है? जैसलमेर के। और घोटालू भी जैसलमेर के अंदर स्थित है, जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं घोटालू के अंदर। ध्यान करना, कई चीज बताऊंगा कि ध्यान करना यहां से कि राजस्थान में पहला शक्ति गृह, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह कहां पर? रावत भाटा के अंदर है। अब राजस्थान में प्रमुख उद्योग कौन सा है? उद्योग की बात करते हैं मेरे भाई, प्रमुख कौन सा आता है? प्रमुख उद्योग। कौन सा आता है? प्रमुख उद्योग। राजस्थान में प्रमुख उद्योग कौन सा है मेरे भाई? तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग को कब लाइसेंस मुक्त किया था मेरे भाई? लाइसेंस मुक्त की हम बात करते हैं तो लाइसेंस जो मुक्त, लाइसेंस जो मुक्त किया गया था वो किया गया था 1992 में, यानी 1992 में। किसको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था? सूती वस्त्र उद्योग को लाइसेंस मुक्त
कर दिया गया था। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तु कौन सी है? देखो सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तु यानी सर्वाधिक बेचा के जाता है निर्यात। देखो निर्यात निर्यात यानी होता है बेचना। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात किसको होता है? एक तो होता है आपका मेरे भाई आभूषणों का, आभूषण, कपड़ा, कपड़ा आभूषण, और एक चीज आती है आपकी कपड़ा आभूषण, और एक चीज आती है आपकी वस्त्र, कपड़ा और एक आता है आपका वस्त्र। ये तीन चीजों का सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या होता है? निर्यात होता है। और ध्यान करना आभूषण, कपड़ा और वस्त्र जो आते हैं राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात इन्हीं का होता है। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात कहां पर किया जाता है यानी सर्वाधिक बेचा कहां पर जाता है? तो सर्वाधिक जो बेचा जाता है निर्यात वो होता है भाई अमेरिका के अंदर। कहां पर होता है? अमेरिका। कहां पर होता है लाडला? अमेरिका के अंदर होता है। कहां पर होता है? अमेरिका के अंदर होता है। पहला शिल्पग्राम हवाला गांव उदयपुर के अंदर स्थित। देखो ध्यान करना राजस्थान का पहला शिल्पग्राम जो है वो कहां पर है? हवाला गांव ये भाई उदयपुर के अंदर है मेरे भाई। कहां पर है? हवाला गांव उदयपुर के अंदर स्थित है। आप सुबह शाम मत बैठो, थोड़ा बहुत कमेंट चलाओ मेरे भाई, कमेंट चलाओ जब तो मुझे पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। हाँ कमेंट चलाओ जल्दी से। तो देखो यहां से आते कि राजस्थान का पहला शिल्पग्राम गांव कौन सा है मेरे भाई? उसका नाम है हवाला गांव। कौन सा है मेरे भाई? राजस्थान का कौन सा है? हवाला गांव। राजस्थान का सबसे छोटा नगर, राजस्थान का सबसे छोटा नगर, राजस्थान का सबसे छोटा नगर का नाम बताओ मेरे भाई। उसका नाम है भाई बोरखेड़ा। क्या नाम है मेरे भाई? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा। और एक कहां पर पड़ता है मेरे भाई? जो बोरखेड़ा जो पड़ता है ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है मेरे भाई। कब पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। कहां पड़ता है मेरे भाई? बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। सबसे छोटा गांव, सबसे छोटा नगर का नाम है बोरखेड़ा, और ये सबसे ज्यादा गांव पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान में सड़कों की लंबाई तो मैं बताऊंगा। एक दिन थोड़ा सी दोबारा टॉपिक वाइज रिवाइज करवा देता हूं, फिर इसके बाद ही अभी लिखा हुआ राजस्थान में सड़कों की लंबाई। देखो बाजरा उत्पादन में कौन सा स्थान है राजस्थान का? पहला। कौन सा स्थान है मेरे भाई? पहला। और राई और सरसों में राजस्थान कौन सा स्थान है? यह भी आपका पहला स्थान है। ध्यान देना पहला परमाणु शक्ति ग्रह रावतभाटा के अंदर स्थित है, और रावतभाटा जैसलमेर के अंदर स्थित है। ध्यान करना प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग को लाइसेंस मुक्त कब किया गया था? 1992 में यानी 1992 के अंदर किया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात करने वाली वस्तुओं का नाम है आभूषण, कपड़ा और वस्त्र की बात करते हैं। और सबसे ज्यादा निर्यात कहां पर किया जाता है? अमेरिका के अंदर किया जाता है। राजस्थान का पहला शिल्पग्राम हवाला गांव उदयपुर के अंदर स्थित है। और सबसे छोटा नगर ध्यान करना उसका नाम है बारखेड़ा जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अब राजस्थान में सड़कों के देखते हैं, सड़कों का घनत्व और सड़कों की बात, सड़कों का हम बात करेंगे तो राजस्थान में सड़क देखो एनएच की हम बात करेंगे। सबसे इंपोर्टेंट शानदार क्वेश्चन भी आते हैं। ध्यान रखना राजस्थान में सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे ज्यादा जिला सड़कें किसमें है? तो वो सब बताऊंगा। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं ना तो राजस्थान की सड़क है, सड़कों की अगर हम बात करेंगे सड़कों का, किसके? सड़कों का, सॉरी सड़क की हम बात करेंगे तो सड़कों का हम बात करेंगे तो ध्यान करना राजस्थान में ध्यान करना राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई है 2,64,244.05। ध्यान करना कितनी है? अगर हम लंबाई की बात करते हैं 2,64,244.05 किलोमीटर। कितनी है? 0.5 किलोमीटर। ध्यान करना तो राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है मेरे लाडला? तो ध्यान करना 2,64,244.05 किलोमीटर है। ध्यान करना किसमें? राजस्थान में इसकी लंबाई, सड़कों की लंबाई।
राज्य राजमार्ग कितने हैं मेरे भाई? राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? देखो राजमार्ग की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की हम बात करें नहीं सकते, तो आपके इंडिया के अंदर आता है। राजमार्ग कितने हैं इसमें? राजमार्ग की हम बात करते हैं तो इसमें राजस्थान में कुल जो राजमार्ग वो है मेरे भाई कितने हैं? 48। कितने हैं? 48 है। सर्वाधिक लंबा नेशनल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लंबा सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग, तो उसका नाम है उसका नाम है बीकानेर और बाड़मेर। कौन सा है? बीकानेर और एक आता आपका बाड़मेर। इनकी बात करें तो राजस्थान में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? एक तो बीकानेर और दूसरा आता आपका बाड़मेर। कौन सा था? बीकानेर और बाड़मेर की बात करें तो न्यूनतम लंबा नेशनल हाईवे तो वो है करौली और प्रतापगढ़। राष्ट्रीय यानी राजमार्ग में न्यूनतम जो राजमार्ग है, एक आता है आपका करौली। कौन सा आती है? करौली, और दूसरा आता है आपका प्रतापगढ़। कौन सा आता है? करौली और प्रतापगढ़। यहां से आ गई कि राजस्थान में न्यूनतम राजमार्ग कौन सा है? न्यूनतम राजमार्ग की बात करते हैं तो करौली और प्रतापगढ़ की बात आती है। इसका आती है करौली और प्रतापगढ़ की बात आती है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से आते हैं तो यहां से कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राजमार्ग का नाम है वो है मेरे भाई 11। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है लंबा? तो वो है मेरे भाई 11। कौन सा है मेरे भाई? 11। और सबसे छोटा है मेरे भाई कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 919। सबसे छोटा राजमार्ग यानी सबसे छोटा राजमार्ग तो वो कौन सा है मेरे भाई? उसका नाम है 919। इसमें यही दे रहा है, मेरे कंफ्यूज है। 919 है। व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है? भारत के अंदर भी और इसी के अंदर भी ध्यान रखना। व्यस्तम राजमार्ग की हम बात करते थे तो व्यस्तम राजमार्ग है आपका 48। कौन सा है मेरे भाई? 48 व्यस्तम राजमार्ग है। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा राजमार्ग वाला लंबाई वाला जिले की हम मैंने बात की थी तो सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग की हम बात करते थे तो वो राजमार्ग जो था, सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग की बात करते थे तो वो आता है आपका जयपुर और दूसरा आता है आपका बाड़मेर। जयपुर और बाड़मेर की हम बात कर रहे थे। तो ध्यान करना, सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। एक आता है सुपर जिंक सेंटर प्लांट, एक यहां पर है चंदेड़िया चित्तौड़गढ़ में। एक आता है आपका सुपर जिंक सेंटर प्लांट, ये कहां पर है? चंदेड़िया। ये कहां पर है? चंदेड़िया चित्तौड़गढ़। चंदेड़िया चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है? सुपर जिंक सेंटर प्लांट स्थित है मेरे भाई। थोड़ा सा आप खामोश हो गए ना, चलो तो एक शायरी सुनाता हूँ, बहुत बड़ी शायरी सुनाऊंगा, इसमें बात नहीं है। देखो चलो एक बढ़िया शायरी सुना देता हूं कि मुझे भी डर लगा फासला देखकर। बहुत बढ़िया है, मैं पढ़ाई के माध्यम से बताऊं, कोई ऐसे लड़ी का शायरी नहीं बताऊंगा ना। तो देखो, मुझे भी डर लगा फासला देखकर, पैर मेरे बढ़ते गए रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मुझे पता नहीं लगा मेरी मंजिल पास आती गई मेरा हौसला देखकर। ध्यान करना, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, दिन में जुनून सा जगाना होता है, और पूछो उस चिड़िया से कैसा बना आसियाना। चिड़िया बोली बार बार भरनी पड़ी उड़ान, और तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है मेरे भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो देखो यहाँ से देखो कई इंपॉर्टेंट
चीजें मैंने बता दी। तो मेरे भाई, मेरे ढोलो, मेरे भैया, तो आप कमेंट भी नहीं छाप रहे हो, कमेंट तो छापो 1 मिनट, इतने बारे लाइव चल रहे हैं, इतने कमेंट नहीं चल रहा है ना। तो देखो टेक्निकल टीम, कमेंट देखो भाई, देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम रेल कौन चल रही थी। ध्यान रखना, राजस्थान में प्रथम रेल की अगर हम बात करते हैं, तो प्रथम रेल की हम बात करते हैं तो रेल जो चलाई गई थी राजस्थान के अंदर, वो चलाई गई थी बांदीकुई से, सॉरी बांदीकुई को मेरे भाई, बांदीकुई से आगरा की मत चलाई गई थी। हाँ, बांदीकुई से आगरा की मत चलाई गई थी, और ये चलाई गई थी 1874 के अंदर, राजस्थान के अंदर। कब चलाई गई थी मेरे भाई? 1874 के अंदर चलाई गई थी। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेलवे, ध्यान रखना, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल मील है मेरे भाई 17.308। 2019 में रेल मार्ग की कुल लंबाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं हेर के देखता हूं ना। तो ध्यान करना, रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है, तो रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है मेरे भाई? रेल मार्ग की कुल लंबाई जल्दी बताओ, कमेंट छापो। रेल मार्ग की कुल लंबाई है मेरे भाई 5937 किलोमीटर है। ध्यान करना, लेकिन 5920 क्या है? पूरी राजस्थान की सीमा है, और 5937 क्या है? इनकी रेल मार्ग की लंबाई है, किसमें? राजस्थान के अंदर। रेल मार्ग की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? अब देखो, रेल मार्ग की दृष्टि से स्थान की बात पूछ रहे हैं ना, स्थान, तो स्थान कौन सा आता है राजस्थान का? दूसरा स्थान आता है मेरे भाई। कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में रेल नहीं है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, कि राजस्थान का कौन सा जिला है, कौन सा जिला जिसमें रेल सेवा नहीं है? रेल सेवा नहीं है, तो वो है मेरे भाई, एक आता है आपका बांसवाड़ा, और दूसरा आता है प्रतापगढ़। यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ध्यान करना, बांसवाड़ा और दूसरा आता है प्रतापगढ़। ये दो ऐसे हैं जहां पर रेल सेवा नहीं चलाई गई है, आज तक नहीं चलाई गई है। साले आदिवासी क्षेत्र में नहीं, लेकिन प्रतापगढ़ तो नवगठित जिला है ना, इसमें तो चला सकते हो। बांसवाड़ा तो चलो भाई, जहां पर बांस के बनते हैं या अगड़म सगड़म कुछ भी तो बीमारी होगी, लेकिन प्रतापगढ़ में तो चलाते हैं ना। प्रतापगढ़ में तो एक भी रेल नहीं गया है ना। तो आगे देख रहे हैं भाइयों, तो दो राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर रेल सेवा नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। देश का 14वां राजस्थान में प्रथम हवाई अड्डा कौन सा? देखो ध्यान करना, मैंने कल भी बात की थी कि राजस्थान में भारत में 14वां, भारत में कौन सा? 14वां, और राजस्थान में प्रथम, राजस्थान में प्रथम। हवाई अड्डे की बात की थी, हवाई अड्डा, तो जो राजस्थान में कौन सा हवाई अड्डा है? मैंने कल ही बताया था, और इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी दर्जा दिया गया, उसका नाम है मेरे भाई सांगानेरी हवाई अड्डा। सांगानेरी हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है मेरे भाई? जयपुर के अंदर। कहां पर है मेरे भाई? कि भारत का 14वां और राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? उसका नाम है सांगानेरी हवाई अड्डा, जो जयपुर के अंदर स्थित है मेरे भाई। कहां पर है मेरे भाई? तो वो कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। एशिया का मिडिल गेज का सबसे बड़ा यार तो फुलेरा जंक्शन, ये हमने पहले बता दिया। छोटी लाइन वाला, नैरो गेज वाला नहीं, ध्यान करना है। छोटी लाइन नैरो गेज वाली, नैरो गेज वाला जिला, नैरो गेज वाला जिले की बात करते हैं तो वो आता आपका धौलपुर।
कौन सा आता है? धौलपुर। और धौलपुर का उपनाम है डायमंड सिटी, ध्यान करना। और धौलपुर को पूर्व का यानी राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार जोधपुर कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं, राजस्थान की वस्त्र नगरी और कानपुर ये किसे कहते हैं मेरे भाई? कोटा कहते हैं। राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं मेरे भाई, अभी का टोंक को कहते हैं। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान संस्था झोबीड़ा बीकानेर के अंदर। राजस्थान में ऊन की मंडी कहां पर लगती है मेरे भाई? बीकानेर के अंदर। मूंगफली मंडी बीकानेर के अंदर, प्याज मंडी अलवर के अंदर, और ध्यान रखना लहसुन मंडी चीप बड़ौदा बारा के अंदर लगती है मेरे भाई। बाजरा मंडी जो बाड़मेर के अंदर लगती है। और ध्यान करना एक चीज आती है, सबसे ज्यादा चना उत्पादन कहां पर होता है मेरे भाई? भरतपुर के अंदर होता है। और राजस्थान में सारे जिप्सम उत्पादन कहां पर होता है? जैसलमेर के अंदर होता है। राजस्थान में सोने की खाने कहां पाई जाती है मेरे भाई? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में छोटी काशी किसे कहते हैं मेरे भाई? छोटी काशी बूंदी कहते हैं। और काशी किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। ध्यान करना सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो कौन सा मेरे भाई? कोटा जिला। न्यूनतम साक्षरता वाला जिले की बात करते हैं तो वो आता है हमारा भाई सिरोही जिला। राजस्थान में सब सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू। और राजस्थान में सारे बायोमेट्रिक जो हालत चलाई गई थी कहां पर चलाई गई थी? झुंझुनू के अंदर चलाई गई थी। राजस्थान में ध्यान करना, राजस्थान में मिट्टी के बर्तन खाकर प्रसिद्ध है, बसवा डोसा के प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेल के सामान खाकर प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। राजस्थान में पाव रजाइयां खाकर प्रसिद्ध है मेरे भाई, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन बताऊंगा, राजस्थान के अंदर सारे नहरों वाला जिला कौन सा है मेरे भाई? तो वो है हमारा कोटा जिला। राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला जिला कौन सा है मेरे भाई? तो वो आता है आपका वो आता है आपका जयपुर। राजस्थान में मीणा जनजाति किस जिले में रहती है? तो वो जयपुर जिले में रहती है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है। राजस्थान का हमारे भारत में कितना? राजस्थान का हमारे भारत में कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर है। भारत का कितना क्षेत्रफल है राजस्थान के अंदर? तो 10.41% भाग है। एक चीज बताओ कि राजस्थान की कौन से पशु को चोकला कहा जाता है? सॉरी, राजस्थान की कौन सी जो पशु है उसे राजस्थान की मैनेरो कहा जाता है, तो चोकला भेड़ू कहा जाता है। राजस्थान में सारथी कामधेनु किसे कहते हैं? राठी गाय को कहते हैं। मेरे भाई बहुत क्वेश्चन है, अगर मैं 1-2 घंटे बताऊं तब भी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसी तरह बने रहिए, बरकरार रहिए मेरे भाई। आपका जो चल रहा है कि छोटी लाइन नेरो गेज वाला जो आपका जिला था उसका नाम है धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, यहाँ से क्या आता है? मैटर पूरा खत्म करना है। देश की प्रथम रेल बस सेवा, ध्यान करना, एक आती है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से, यानी देश की प्रथम बस सेवा, उसका क्या नाम है? इजारा। क्या नाम है मेरे भाई? इजारा। क्या नाम है? इजारा। इजरा है कि इजारा है मेरे भाई? देखो दोबारा देखो, क्या नाम है? इजारा। कौन है? इजारा। यानी कि देश की प्रथम बस सेवा का नाम है इजारा। क्या है मेरे भाई? इजारा नाम है। क्या नाम है? इजारा नाम है। 2019 में भारत में आए विदेशी पर्यटक कौन से मेरे भाई? तो भारत में विदेशी पर्यटन जो आए थे, ध्यान मतलब विदेशी पर्यटन की बात करते हैं। विदेशी पर्यटक जो आए थे राजस्थान के अंदर, वो आए थे भाई 14.75%। कितने आए थे? 14.75% विदेशी जो पर्यटक आते थे घूमने फिरने वाले। आबनेरी में कुंड, अंग्रेज मिलते हैं आबनेरी कुंड के अंदर सा, कभी भी चल जाओ वहां पे, करते हैं, चाइनीज बनते हैं साले। तो वो तो सार्वजनिक जो आबनेरी का कुंड है वो दौसा के अंदर स्थित है। चांद बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है मेरे भाई। नवलखा दरवाजा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। कितना बताऊं, थेवकला प्रतापगढ़ की है ब्लू पोट्री, आपकी जो है जयपुर की है ब्लैक पोट्री, कोटा की है मेरे भाई। बगरू प्रिंट आपका जयपुर का है, सांगल प्रिंट आपका जयपुर का। कितने बताऊं? हाँ बताओ। मैं बहुत इतना पढ़ लिया तब जाके मुझे ज्ञान हुआ यार मैं तो बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तब जाके मैंने क्लास चालू किया। वैसे सैली किया, लो भाई आ गया डंटल मेंटल उठा के, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का लाइफ में कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, पढ़ने की प्रिपरेशन होनी चाहिए। और मेरा 2-3 काम हो रहे हैं मेरे भाई, 4 तो साइड चल रही है, मैं यहाँ चल रहा हूँ मैं ना। तो देखो राजस्थान के अंदर सबसे पहले बस सेवा, सॉरी देश में सबसे पहले बस सेवा कौन सी बस सेवा थी? इजारा। और विदेशी पर्यटक कितने आए थे राजस्थान के अंदर? 14.75%। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, विदेशी पर्यटक जो आगमन की दृष्टि से प्रमुख देश कौन सा है? जो विदेशी पर्यटक आए थे वो आगमन की दृष्टि से हम देखते हैं तो वो आते हैं आपकी, एक तो फ्रांस,
एक आता है वो फ्रांस और एक आता है यूके। यूके का मतलब जानते हो? नहीं जानते का? यूके संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान में पन्ने की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंडी, पन्ने की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंडी, पन्ने पन्ने की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंडी, अंतरराष्ट्रीय मंडी, अंतरराष्ट्रीय मंडी कौन सी है मेरे भाई? पन्ने की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंडी वो कहां पर लगती है मेरे भाई? वो लगती है मेरे भाई, पन्ने की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंडी लगती है आपकी जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर लगती है मेरे भाई? जयपुर के अंदर लगती है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग कहां पर बनाया गया है? ध्यान करना, राजस्थान के अंदर लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग कहां बनाया गया है? अजमेर के अंदर। कहां पर मेरे भाई? अजमेर के अंदर बनाया गया है लोक सेवा आयोग। राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ध्यान करना, राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां है मेरे भाई? अजमेर के अंदर स्थित है। कहां पर? अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है मेरे भाई? राजस्थान का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है मेरे भाई? वो है आपका जोधपुर के अंदर। कहां पर है मेरे भाई? जोधपुर के अंदर राजस्थान का उच्च न्यायालय है। अगला देखो क्वेश्चन है, राजस्थान का उच्च न्यायालय खंडपीठ कहां पर स्थित है मेरे भाई? राजस्थान का उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? वो है आपकी जयपुर के अंदर। कहां पर है हमारे भाई? जयपुर के अंदर। अब दोबारा आपको एक बार रिवाइजन करवा दूं और एक शानदार सेक्शन की क्लास ध्यान रखना, जोश और हिम्मत के साथ लीजिए, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लगी कि राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 2,64,244.05 वर्ग किलोमीटर की आती है। राजस्थान में कुल राज्य मार्ग कितने हैं? 48 है। सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है? बीकानेर और बाड़मेर की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर न्यूनतम जो राजमार्ग है वो करौली और प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान में थोड़े स्पीड स्लो करो क्या? अच्छा कमेंट भेज रहे हैं कि सर धीरे धीरे पढ़ा। अच्छा चलो। तो राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो वो है 11। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मेरे भाई? 919। ध्यान रखना, राजस्थान में राजमार्ग सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है? 48 है। सबसे सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है? जयपुर और बाड़मेर दोनों लंबाई वाले राजमार्ग हैं। सुपर जिंक सल्फेट मेरे भाई ढोलो, सुपर जिंक सल्फेट सेंट्रल प्लांट कहां पर स्थित है? तो चंदेड़ या चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान में रेलवे की लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो 5937 किलोमीटर की है। और ध्यान करना, रेलवे में कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो वो है दूसरा स्थान। राजस्थान में कौन सा जिला रेलवे सेवा नहीं है? तो राजस्थान में एक भी रेलवे सेवा, राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर रेलवे सेवा नहीं है? वो 2 जिला है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की बात करते हैं। भारत का 14वां और राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेरी हवाई अड्डा जो राजस्थान का है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। और यहाँ से छोटी नैरो गेज वाला जिला तो धौलपुर। ध्यान रखना, देश की प्रथम बस सेवा कौन सी है? इजारा। और विदेशी पर्यटक कितने आते हैं राजस्थान के अंदर? 14.75%। राजस्थान में कहां से आते हैं? फ्रांस और यूके से आते हैं पर्यटक। और ध्यान में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जो लगती है मेरे भाई वो जयपुर के अंदर लगती है। लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग की स्थापना अजमेर के अंदर की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना अजमेर के अंदर की गई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर के। लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है मेरे भाई? जयपुर के अंदर स्थित है। तो आज की शानदार क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट के माध्यम से भेज देना कि आपको क्लास कैसी लगी। आपका भाई आपके साथ है, ऐसी क्लास आपके सामने लाऊंगा मेरे भाई, मेरे ढोलो वो लाऊंगा आपकी जो आएगी अगली क्लास साइंस की, पूरी एक दिन की मैराथन के साथ। एक दिन पूरा साइंस का गोल मोड़ करना मेरे भाई। साइंस में बात से आऊं, ध्यान रखना, खाई से क्वेश्चन दे देना, कहीं से दे देना मेरे भाई कि नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, वही चीज पढ़ाऊंगा जो आने की दृष्टि से एसएससी का। और ध्यान रखना, एसएससी का फॉर्म भर देना मेरे भाई, क्योंकि डेट आ गई है, एसएससी चल रही है मेरे भाई प्रेजेंट में, आप भर देना। वही रजिस्ट्रेशन वही पासवर्ड चलेंगे पहले जो आपने भरे थे। अगर आपने नहीं किया तो दोबारा आप सिलेक्शन करवा सकते हो। ध्यान करना, आज के लिए इतना ही। राम राम, सत श्री अकाल।